हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या रेंज होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, प्रोजेक्टाइल हाइट कितने हाइट तक जाती है, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। उसका रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और क्या है इसका, कितना हाइट वो ऊपर गया है, ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती है कि आप स्टार्टिंग में उस ऑब्जेक्ट को या प्रोजेक्टाइल को आप कितनी वेलोसिटी देते हो, कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और कितने एंगल पे आप उसको प्रोजेक्ट करते हो। इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो प्रोजेक्टाइल आपका कितना ऊंचा जाएगा, कितना दूर जाएगा और वो कितना टाइम लेगा इस पूरे पाथ को कवर करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोजेक्शन देखेंगे या प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, जिसमें हम बॉडी को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे। मतलब हम क्या करते थे, एक पर्टिकुलर ग्राउंड से एक पर्टिकुलर एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे। तो ये इस तरीके से पाथ फॉलो करता था, जो कि एक पैराबोलिक पाथ है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देंगे। मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शूट करते हैं गोली से, बंदूक से, तो अगर आप ऐसे शूट करोगे तो बुलेट को हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ है और ये बुलेट कुछ इस तरीके से अभी भी पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन ही करेगा। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा होगा, वो इनिशियली स्टार्ट करेगा हॉरिजॉन्टली और उसके बाद फिर ऐसे नीचे गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे खींच रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर पॉइंट पे नीचे ही आएगा। तो ये मोशन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपने ऐसे, जैसे कि आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दे दिया। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी हमने जो दिया है वो u दिया है। तो ये ध्यान देना, ये पूरा का पूरा u वेलोसिटी हमने x एक्सिस के अलोंग दे दिया। मतलब y एक्सिस के अलोंग या वर्टिकली हमने कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट ही इस तरीके से करते हैं कि x एक्सिस के अलोंग जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि नीचे की ओर हमने कोई वेलोसिटी नहीं दिया है। पूरा वेलोसिटी आपका x एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, और मान लेते हैं ये काम हमने क्या किया है, यहां से अगर सपोज करो ये ग्राउंड है आपका, तो इस ग्राउंड से h डिस्टेंस पर इसको हमने प्रोजेक्ट किया हुआ था। तो ये ऐसे इस तरीके से गिर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहां पे भी आपको क्या करना है, देखो कि हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग से डील करना है, वर्टिकल मोशन को अलग से डील करना है, और जैसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था एग्जैक्टली वही काम करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी जब ये नीचे आ रहा है इस तरीके से, तो कुछ टाइम के बाद, मान लो t टाइम के बाद किसी ने बोला कि यहाँ पे इसकी क्या वेलोसिटी होगी। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी, वैसे यहाँ पे टेंजेंशियली वेलोसिटी ऐसा होगा, दिस इज योर वेलोसिटी v। इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हमने vy बोल दिया, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको हमने vx बोल दिया। ठीक है, मान लो ये एंगल थीटा है आपका इस तरीके से, एंड दिस इज योर वेलोसिटी v। तो अब ये वेलोसिटी v कितना होगा t टाइम के बाद। मान लो किसी ने बोला कि 3 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगा, 4 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगा। तो मान लो 4 सेकंड के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। इन जनरल में टाइम t ले रहा हूँ, टाइम t के बाद क्या वेलोसिटी होगा। तो टाइम t पे ये यहाँ पे पहुंच चुका है। तो इस वेलोसिटी का इक्वेशन देखो कैसे आएगा। पहले तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की। अब यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टली हमको पता है कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, ये तो फिक्स था। तो हॉरिजॉन्टली अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा तो यहाँ पे इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो फिक्स होगी। इस पॉइंट पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है आपका वो यू ही रहने वाला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जो वी एक्स है आपका यू ही रहने वाला है। उसके बाद वी वाई ढूंढते हैं हम लोग टी टाइम के बाद। अब देखो यहाँ पे जो वर्टिकल मोशन के कंसिडर करें अगर हम लोग, तो वर्टिकली यहाँ पे कोई वेलोसिटी तो हमने शुरू में दिया नहीं था, है ना। यहाँ पे यू वाई जो है वो 0 है, लेकिन क्योंकि यू वाई यहाँ पे 0 है और क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे डाउनवर्ड्स लगेगा, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसको नीचे की ओर वेलोसिटी देगा, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन की वजह से ये वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगा। समझे। तो हम क्या करते हैं, ये
कुछ टाइम के बाद जैसे यहाँ पे आता है तो इंक्रीज होते होते ये डाउनवर्ड वेलोसिटी वी वाई हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्टिकल मोशन का जो इक्वेशन है, वर्टिकल मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करेंगे और वी वाई का वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वी एक्स तो यहाँ पे यू क्लियर हो गया। उसके अलावा वी वाई कैसे ढूंढेंगे, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला इक्वेशन लगा दो। तो वी वाई इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब देखो ये आपका वी वाई हमको ढूंढना है और हमको पता है कि वर्टिकली आपका जो इनिशियल वेलोसिटी था वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो जीरो है और एक्सेलरेशन आपका क्या था बताओ, जी टी। एक्सेलरेशन जी था ना इंटू टी। भाई एक्सेलरेशन यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, पॉजिटिव इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक्सेलरेशन आपका वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। जैसे वेलोसिटी नीचे की ओर है, एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, मतलब आपका वेलोसिटी बढ़ रहा है। और अगर आपका वेलोसिटी बढ़ता है इसका मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो वी वाई इज इक्वल टू जी टी हो गया। तो टी टाइम के बाद देखो वेलोसिटी का वर्टिकल या फिर ये जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट होगा उसका वैल्यू जी टी, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो फिक्स होगा यू, हर पॉइंट पे यहाँ भी यू होगा, यहाँ भी यू होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो फाइनली अगर मैं आपको टोटल वेलोसिटी की बात करूँ, देखो ये वेलोसिटी वी कैसे दिया जाएगा, दिस वेलोसिटी वी विल बी इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इसका एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनफैक्ट आप इसको यहाँ पे माइनस वी वाई जे कैप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वी वाई आपका जो है जी टी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका माइनस जे कैप आ जाएगा। ये आपकी वेलोसिटी हो गई इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेलोसिटी का तो आप निकाल सकते हो। अच्छा वी एक्स, एक सेकंड, यहाँ पे वी एक्स वैल्यूज भी डाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। योर वेलोसिटी विल बी इक्वल टू यू आई कैप, वी एक्स इज यू, माइनस जी टी जे कैप। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए वेलोसिटी का, टोटल वेलोसिटी कितना है उसका क्या मैग्नीट्यूड है, तो आपको पता है इसको वी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका वेलोसिटी मिल गया टी टाइम के बाद। टी टाइम के बाद किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी आपका ये होगा। वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट तो वही होगा जो आपने प्रोजेक्शन के टाइम पे दिया था, वाई कंपोनेंट इस तरह से इंक्रीज होकर जी टी हो जाएगा। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि अगर सपोज करो ये h1 हाइट नीचे आ चुकी है, उसको भी देख लेते हैं। ये हटा देता हूं मैं। अगर सपोज करो किसी ने बोला कि h1 हाइट नीचे आ चुकी है, अब आपको टाइम नहीं दिया बल्कि हाइट दिया हुआ है। तो h1 हाइट नीचे आने के बाद इसकी क्या वेलोसिटी है, समझ रहे हो। h1 हाइट नीचे आने के बाद क्या वेलोसिटी है, तो मान लो h1 हाइट नीचे आने के बाद ये यहाँ पे पहुँचता है और इसकी वेलोसिटी अगेन vx और vy ऐसे होती है। हाँ इसमें एक और चीज़ देखो, ये थीटा का आप एंगल थीटा जो है ये भी आप ढूंढ सकते हो। अभी हम लोगों ने क्या किया था, vx का वैल्यू हमको क्या मिला था u, और vy का वैल्यू, vx का वैल्यू u था, vy का वैल्यू gt था ना। तो आप यहाँ से tan थीटा ढूंढ सकते हो, ये थीटा का वैल्यू मिल जाएगा आपको। अगर इसमें आप tan थीटा देख लो, tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, देखो ये वाला जो साइड है दिस इज वी एक्स, ये ऊपर वाला है वी एक्स विच इज इक्वल टू यू, और ये वाला जो है ये वी वाई है। तो अगर ये वी वाई है तो क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है तो ये भी वी वाई हो जाएगा, इसको हटा दो, ये पूरा वी है, ये वी वाई हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो tan थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में बताओ, इस ट्राइंगल में tan थीटा, दिस ऑपोजिट साइड वी वाई डिवाइडेड बाय वी एक्स, ठीक है। तो इससे आपको एक थीटा का वैल्यू मिल जाएगा ना। वी वाई इज नथिंग बट, वी वाई का वैल्यू क्या है जी टी डिवाइडेड बाई वी एक्स इज यू, सो ये tan थीटा इज नथिंग बट जी टी बाई यू। तो थीटा आपको मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ जी टी बाई यू। तो इनफैक्ट ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ आपकी वेलोसिटी, ये वेलोसिटी ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये भी यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों मिल गया। अब हम बात करते हैं कि अगर वो h1 हाइट नीचे आता है, इसको हटा देता हूं मैं, तो h1 हाइट नीचे आने के बाद इसकी क्या वेलोसिटी होगी, मतलब अब आपको h1 पता है, टाइम नहीं पता है, समझ में आ रहा है।
तो ये हाइट नीचे दिया हुआ, इतना हाइट वो नीचे आया, यू डोंट नो द टाइम राइट नाउ। तो ऐसे केस में हम इक्वेशन क्या यूज करेंगे, देखो इसके लिए इक्वेशन जो हम लोग यूज करेंगे वो थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा फॉर वर्टिकल मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax था, राइट। तो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू y। तो वर्टिकल मोशन के लिए थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी vy स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, प्लस 2 इंटू जी इंटू h1 डिस्टेंस उसने कवर किया ना डाउनवर्ड, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ से आपको vy का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा vy का वैल्यू बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू h1, ठीक है। वेलोसिटी आ गया vy, और हमको पता है vx तो हमेशा आपका vx जो है वो हमेशा यूं ही रहने वाला है, x कॉम्पोनेंट किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी का हमेशा यूं ही रहेगा इस तरीके से। तो अगेन आपकी जो टोटल वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, vx i कैप प्लस vy j कैप, और यहाँ पे माइनस vy j कैप लिखेंगे क्योंकि ये vy डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो ये वेलोसिटी बिकम्स u i कैप, और यहाँ पे vy क्या है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1 इंटू जे कैप। देखो फर्क यहाँ पे ये है, इसके पहले केस में हम लोगों ने जो वेलोसिटी निकाला था वहाँ पे टाइम आ रहा था क्योंकि हमको टाइम पता था, और पूछा ये गया था कि t टाइम के बाद क्या वेलोसिटी है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला इन्होंने कि h1 डिस्टेंस नीचे गिरने के बाद क्या वेलोसिटी है, तो वो ये होगा। और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अगेन मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे बताओ, u स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस 2gh1 आ जाएगा, ठीक है। अगेन ये थीटा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, vy अपॉन vx, इस केस में vy क्या है, vy रूट ऑफ 2gh1 डिवाइडेड बाय vx इज u, सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ दिस पार्ट, तो थीटा भी मिल जाएगा आपको इस तरीके से, ओके। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं और रेंज निकालते हैं। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो वो भी मिल जाएगा, और रेंज कितना, ये कितना दूर जाके गिरेगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे, पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि कितना टाइम वो यहाँ से ग्राउंड तक आने में लगाती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो हाइट है, मान लो हमको हाइट पता है, ये जो h है इसको हटा देता हूँ मैं, ये हाइट हम लोग को पता है, ओके। तो वर्टिकली इक्वेशन यूज कर लेते हैं वर्टिकल मोशन के लिए। वर्टिकल मोशन के लिए अगर आप सेकेंड इक्वेशन यूज करोगे तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा। तो y की जगह पर मैं पूरा h ले रहा हूं, मतलब देखो ये पूरा टाइम यहां से लेकर यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा वो कैपिटल टी होगा, ओके। तो यहां से यहां तक अगर बॉडी आ जाता है तो वर्टिकली उसने ये पूरा h हाइट कवर कर लिया है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट h होगा। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है, प्लस हाफ ए वाई, व्हाट इज ए वाई, ए वाई इज एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम लेगा वो पूरा इस h डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहां से आपको t का वैल्यू मिल जाएगा, क्या आएगा बताओ, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 2h बाई सॉरी 2h बाई g, हाँ 2h बाई g। सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2h बाई g का स्क्वायर रूट, ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब यहाँ से इसी का यूज़ करके हम लोग रेंज निकाल सकते हैं कि भाई वो कितना दूर जा रहा है। ये रेंज कैसे मिलेगा बताओ, रेंज मतलब क्या, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए उसने ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो r। तो r का इक्वेशन कैसे आएगा बताओ, देखो r इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। अगर आपका प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आता है तो उसने वर्टिकली इतना डिस्टेंस h कवर किया है, और हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से उसने ये r डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ये वर्टिकली h कवर कर रहा है और r कवर कर रहा है, ये दोनों डिस्टेंस वो सेम टाइम t पे कवर कर रहा है।
मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर वो आ रहा है टी टाइम में, इसका मतलब इसी टी टाइम में वो यहाँ से नीचे आ रहा है और यहाँ से आर डिस्टेंस आगे इतना कवर कर रहा है। समझ रहे हो ना, ये वेलोसिटी कुछ ऐसे ही होगा ना, जैसे यहाँ से उसने स्टार्ट किया तो ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसके वजह से वो ऐसे आगे जाएगा और यहाँ पे आके दोनों खत्म हो जाएंगे। मतलब इसी टी टाइम में इसने ये रेंज कवर किया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये हाइट एच कवर किया है अलॉन्ग वाई एक्सिस। दूसरी बात ये कि अगर यहाँ पे अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस में डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर सकता हूँ दैट योर डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस इसने आर कवर किया है। ये देखो फॉर्मूला तब लगेगा जब कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सीधा डिस्टेंस आर कवर किया है और ये आर वो किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है, यू वेलोसिटी से, क्योंकि हॉरिजॉन्टली उसका वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, दैट इज यू। और टोटल टाइम इस रेंज को कवर करने के लिए कैपिटल टी लिया है उसने, तो टी का वैल्यू आपको पता है यहाँ से, तो आपको रेंज का वैल्यू मिल जाएगा दैट इज इक्वल टू यू रूट ऑफ 2h बाय जी। ये आ गया आपका रेंज। तो इस तरीके से अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो तब भी आप रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी पॉइंट पे वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।